फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? राधे राधे। आज का जो टॉपिक है और आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 15 है। हमने 15 दिन की जर्नी कंप्लीट कर ली है अपनी, और अब तक के 14th वीडियो जो मेरे चैनल पे पड़े हैं, अगर आप उनमें से किसी भी वीडियो को आपने मिस किया है तो आप जाके देख सकते हो। इवन लाइव सेशन भी मेरा ओपन है अभी, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हो। सारे के सारे ऐसे हैं जो लाइफ से रिलेटेड हैं, और जो चीज़ें मैं अपनी रियल लाइफ में कर रही हूँ वही चीज़ें मैं यहाँ पे आके अपलोड करती हूँ, या आपके सामने वो चीज़ों पे टॉपिक पे बात करती हूँ। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है उसके लिए मुझे किसी भी रिटन या किसी भी कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी बोलने वाली हूँ मैं, ये सारा मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है, और यहाँ पे हम सबके साथ है, मतलब मेरी ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी है जो मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आज। ठीक है। आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हम लोग ना ख्याली पुलाव सुना होगा आपने, तो बिल्कुल वही वाला वो है कि हम लोग ओवर थिंकिंग इतनी कर लेते हैं कि उसका डिसीजन जो होता है, रियल जो उसका रिजल्ट होता है, वो हम उस तक पहुंचते ही। आज का टॉपिक है स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात करें, इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपको लगता है, कुछ भी लगता है कि अच्छा नहीं है, कोई भी सजेशन है आपका, तो प्लीज़ 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 सजेस्ट कीजिएगा। मैं उस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करूँगी अपने वीडियोज़। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि डे बाय डे में कुछ बेटर ही आपके लिए लेके आऊँ। तो आज मैं वही बात करने वाली हूँ, ओवर थिंकिंग पे। देखो, ओवर थिंकिंग के बारे में किसी को बताने की या बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हर किसी के साथ ये एक ऐसा है ना, जी रहे हो तो आपके साथ ओवर थिंकिंग तो 100% है। चाहे वो किसी काम से लेके हो, कुछ भी, छोटे से छोटा वर्क हो, बड़ा वर्क हो, हर चीज़ में ओवर थिंकिंग। जहाँ आपने खुद को 10 मिनट का रिलैक्स दिया, जहाँ आप 10 मिनट फ्री हुए, वहाँ आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका मतलब पूरा टाइम ओवर थिंकिंग में निकलता है, और कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। भाई, इतना ओवर थिंक कैसे कोई कर सकता है? लोग इतना कुछ सोच लेते हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसा हुआ है क्या कि आपने किसी टॉपिक पे इतना सोच लिया, वो छोटा सा टॉपिक इतना आपने सोचा कि लास्ट में वो करा ही नहीं? मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं छोटी टॉपिक को उठा के उसके बारे में ओवरथिंक करने लगती हूँ, और फिर लास्ट में उस काम को नहीं करती। ठीक है, ऐसा होता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोग ना इतना सोचते हैं अपने बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अब वो लोग क्या कहेंगे, अगर उन्हें बुरा लग गया तो क्या होगा, अगर मैं लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो क्या होगा। मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम ओवर थिंक कर लेते हैं, और मेरा जो टाइम होता है हम लोगों का काम करने का, वो निकल जाता है। एक बात मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि ओवर थिंकिंग जो है ना किसी के माइंड में, वो आपको हमेशा थकाती है। मतलब आप मेंटली थक जाते हो, इतना सोचते सोचते आप थक जाते हो, और काम जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है। आप नोटिस करो, जिस दिन आप फ्री होते हो उस दिन आप ना कुछ किसी टॉपिक को लेके आप सोचने लगोगे, और वो टॉपिक सोचते सोचते आपका दिन निकल जाता है। ये होता ही है, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो होता है ये। मैंने इस हैबिट को अपना बहुत चेंज करने की कोशिश की है। इवन अब मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में भी आ चुका है, तो मैं इसको ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ कि धीरे धीरे ये हट जाए। मैं इस ओवर थिंकिंग से ऊपर आना चाहती हूँ। मतलब कहते नहीं कि मैं इससे ऊपर जाना चाहती हूँ, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं किसी टॉपिक के बारे में सोचती रहूँ सोचती रहूँ सोचती रहूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं उस टॉपिक का, उस काम को कर डालूँ, और अगर नहीं करना तो उसे खत्म करो। ओवरथिंक क्यों करना है? कुछ लोग तो ऐसे-ऐसे ओवरथिंकिंग ऐसे-ऐसे टॉपिक पे कर लेते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता, लास्ट में लोग ओवरथिंक करते रहते हैं। अगर कोई भी फ्रेंड आपके सर्कल में ऐसा है ना जिसने ओवरथिंकिंग को अपना डेली रूटीन बना रखा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? क्योंकि कुछ दिन पहले तक ऐसा मेरे साथ था। बहुत ओवरथिंकिंग थी, क्लाइंट नहीं आएँगे तो क्या होगा? काम कैसे चलेगा? ये रह गया मेरा, ये काम रह गया, वो काम रह, मतलब इवन मैं सोते में भी ये चीज़ सोचती रहती। तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मैं क्या करती हूँ, कैमरा मैंने लगा लिया, अब कैमरा ठीक है, मैं सोचने में लग जाती। कैमरा ठीक है, वॉइस तो सही आ रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को कैसा लगेगा। ये चैनल या ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने 100 बार, और फिर मैंने एक्शन लिया कि मुझे अभी काम करना है, मैं सोच ही नहीं सकती, मुझे काम करना है। और जब से स्टार्ट किया है ना, तब से लिटरली मैंने खुद को डे बाय डे खुद में कुछ इंप्रूवमेंट ही किया है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि जिन्होंने भी ना काम किया है, जिन्होंने भी कुछ अचीव किया है अभी तक में, वो अगर सोचते ही रह जाते ना, तो आज वो कर नहीं पाते। मैंने किसी की एक लाइन सुनी थी एक वीडियो में, उसमें था कि अगर कोई भी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही किसी भी टॉपिक को लेके, ठीक है, तो अपने मतलब उसे दिल से मत लो, दिमाग से पूछो कि भाई ये सच भी है, या इसका ऐसे ही बिना वजूद के, बिना टॉपिक के ही हम टेंशन लिए जा रहे हैं या सोचे जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, देन सोचो। लेकिन सोचने से होता क्या है?
अगर आप किसी टॉपिक के बारे में दिन भर बैठ के सोच रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि क्या आप सोचते-सोचते उस टॉपिक को सॉल्व कर लोगे? पॉसिबल है? मोस्टली लोगों का जवाब होगा नहीं है। जवाब नहीं ही हो सकता है, हो तो सकता ही नहीं वो चीज़ ना कि वो हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं और लास्ट में हमें उसका कोई आंसर नहीं मिलता। मेरा पूरा दिन हम लोग का खराब हो जाता है। तो ओवरथिंकिंग कम करो। जितने लोग सफल हुए उन्होंने कुछ किया है, वो ओवरथिंक करते रहते तो आज वो आगे नहीं बढ़ पाते। कि हम लोग हर बात में जब तक 4 बार कुछ ना कुछ सोच ना ले तब तक हमारा दिन आगे नहीं बढ़ता, ठीक है? ये सबके साथ है। बट फिर भी थोड़ा-थोड़ा करके इस चीज़ को कम करो क्योंकि इससे एंग्जायटी होती है यार, दिमाग परेशान हो जाता है। कि मेरे साथ होता है इसलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ। आप में से भी बहुत लोगों के साथ होता होगा ये चीज़। बहुत सारे लोगों ने जो सफल हुए उन्होंने जैसे मेरा है, मैं अपना ही बता रही हूँ, किसी और का क्यों एग्ज़ाम्पल दूँ। अगर मैंने डे 1 पे स्टार्ट नहीं किया होता तो मेरे जितने क्वेश्चन थे मैं वो क्वेश्चंस के आंसर पाती ही नहीं कभी। क्योंकि मैंने उस चीज़ को कहते नहीं कि जब तक अपने मरे स्वर्ग दिखता है, कहते नहीं आपने सुना होगा कहावत कि जब खुद मरोगे तभी स्वर्ग दिखेगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में सिर्फ सोचती रहती, इसे करती नहीं ना तो शायद मुझे लगता कि ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, मेरे से कैसे होगा, मैं क्या कर पाऊँगी, मुझे तो टाइम ही नहीं बचता, मैं यही सोचती बैठी रहती। बट जब से स्टार्ट किया है आप मानिए मेरे लिए ऑटोमेटिक टाइम निकलता है, मैं इस चीज़ को बहुत एन्जॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इवन मैं रेडी होके बैठती हूँ यार, क्या है ना? तो खुद के लिए ओवरथिंकिंग बंद करो, काम करना शुरू करो क्योंकि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे, रास्ते ऑटोमेटिक बनते जाएँगे। आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलो, जहाँ आगे पहुँचोगे तो आगे का रास्ता वहाँ से दिख जाएगा, ठीक है? अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। जब आप पहला कदम उठाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस तो मेरा पहला टॉपिक ही था, तो जाके उसे ज़रूर देखना, मैं यहाँ पे टैग करूँगी उसको। सोचना ज़रूरी है, सोचना हर कोई सोचता है, मैं भी सोचती हूँ बहुत सारे टॉपिक्स पे रियली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके बारे में सोचो, बिना सोचे हर चीज़ नहीं की जाती। लेकिन इतना सोचना ज़रूरी नहीं है कि उसके वो आप मतलब वो आपकी ग्रोथ में ही रुकावट डाल दे। इतना सोचना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ओवरथिंकिंग ज़रूरी नहीं है, थिंकिंग ज़रूरी है, ओवरथिंकिंग तो आज आप लोगों को मैं ऐसे कुछ टॉपिक देती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक देती हूँ, अगर किसी ने बहुत दिनों से ये सोच रखा है ना कि मुझे कंटेंट बनाना है और मैं बैठा हुआ हूँ, समझ ही नहीं आ रहा, तो आज एक काम करो, आज एक रिकॉर्ड करो, एक वीडियो रिकॉर्ड करो, भले वो 2 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, कुछ भी हो बट रिकॉर्ड करो एंड अपने फ़ोन में रखना, ठीक है? मैं वीडियो में बोल रही हूँ कि आज से आप पहला वीडियो रिकॉर्ड करो या कोई भी काम आपको करना है तो उसको करने के लिए पहला स्टेप लो, मज़ा आने लगेगा जर्नी में। जैसे मैं अपने लिए देख रही हूँ, आप लोगों ने डे 1 से मुझे देखा है, ठीक है? जब मैंने डे 1 पे बात करी थी आपसे, तो शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी या मैं किस तरीके से इसे आगे बढ़ाऊँगी। लेकिन आज आप देखो कि मैं इतने कॉन्फिडेंटली बैठ भी नहीं हूँ, मुझे क्या लग रहा है कि मैं जब 90 डेज़ पे पहुँचूँगी मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा भाई, मैं बहुत हैप्पी होने वाली हूँ इस चीज़ से, ठीक है? तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि अगर जहाँ तक का रास्ता दिख रहा है वहाँ तक आगे बढ़ो, ओवरथिंकिंग दिमाग में है, रियल लाइफ में नहीं है, तो उसे ख़त्म करो, ठीक है? और इस तरह के और वीडियोज़ मैं लाऊँगी ही अगले 90 डेज़ तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। होप आप सबको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो एंड अगर अच्छा लगा है, तो ये वीडियो उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो सबसे ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता है। मेरे सर्कल में हैं बहुत लोग जिनको मैं समझा के हार गई हूँ। इवन मैं खुद करती हूँ यार, तो मैं दूसरों को क्या। लेकिन यहाँ से मैं बोल रही हूँ कि मैं डे बाय डे खुद को बेटर कर रही हूँ। ये वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर मैं 4 लोगों को सिखा रही हूँ तो ये मैं पहले अपने लिए अप्लाई करूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब कोई भी काम बिना ओवरथिंकिंग के करूँगी। अगर कोई भी ओवरथिंकिंग आ रही है तो मैं उसके बारे में सोचूँगी एक बार, उसके बाद उसे कट करूँगी और काम को कर डालूँगी। और अगर नहीं है यूज़फुल देन काम को हटा दो और आगे बढ़ो। ठीक है? आज ये पहला वीडियो अपना-अपना रिकॉर्ड कीजिए, जो भी अपने माइंड में लेके बैठा है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, स्टार्ट करो, कंटेंट बनाओ और आगे बढ़ो। ठीक है? ओवरथिंकिंग बंद करो, कौन क्या सोचेगा, किसको क्या लगेगा, मेरे रिलेटिव देख लेंगे, रिश्तेदार कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, मैं सबको बोल रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होप आप सबको अभी तक का सारा वीडियो अच्छा लग रहा हो। आप लोगों के प्यारे-प्यारे से रिप्लाइज़ हैं, मुझे दिख रहा है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं कंटेंट को। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।